नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बात बेबाक में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसको सियासी तौर पर नहीं देखा जा सकता, या ये कोई सियासी मुद्दा, राजनीति का मुद्दा नहीं है। बात शिक्षा की करेंगे। दरअसल बिहार के बच्चों को संस्कारी बनाने की तैयारी हो रही है कि बिहार के बच्चे संस्कारी हों, बिहार के बच्चे अनुशासित हों और बिहार के बच्चे जो हैं वो इस बात को समझें कि चरित्रवान कैसे हुआ जाता है और नैतिक और अनैतिक का जो फर्क है उसे समझ सकें। दरअसल इसमें भी सियासत ढूंढने वाले ढूंढ लेंगे और शायद हो सकता है कि इस पर बहस भी हो, क्योंकि सत्ता पक्ष ने यह तय किया है कि बिहार में शिक्षा का जो पैटर्न है वो बदला जाएगा। और बदलाव किस तरह का होगा, तो अब जो बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी वो सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं होगी, बल्कि उनको अच्छे चरित्र, अच्छे संस्कार, सद्गुण और सदाचार की बात पढ़ाई जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि सिर्फ नौकरी पा लेना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आप एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे इंसान बने, ये भी आपका लक्ष्य होना चाहिए, ताकि आप सिर्फ अपना भविष्य न संवारें बल्कि आप राष्ट्र निर्माण में मदद करें। ये जोर है इस वक्त सरकार का। दरअसल केंद्र सरकार ने यह पहल की थी कि शिक्षा में बदलाव करना बहुत जरूरी है, शिक्षा का पैटर्न बदलना होगा। और एक बात हमें समझना पड़ेगा कि यह सच है कि हिंदुस्तान में जब लोग बैठते हैं और बातचीत करते हैं तो दुनिया के तमाम विकसित देशों से हम तुलना करते हैं और कहते हैं कि वहां पर कितनी स्वच्छता है, साफ सफाई है, लोग कितने डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम अपने जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए तो सिर्फ हम ये देखते हैं कि हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइंस में या मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, हिंदी में कितने बढ़िया हैं, कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। इससे ज्यादा कोई सोचता ही नहीं कि वो बच्चा कितना संस्कारी या कितना सभ्य है, उसका आचरण कितना बढ़िया है। ये देखना जरूरी है अगर आपको राष्ट्र निर्माण करना है तो। खैर, इस पर भी अब चर्चा होगी, इस पर भी हम बहस करेंगे, देखेंगे कि कौन क्या सोचता है। फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा। भविष्य की तैयारी में शिक्षा विभाग, पढ़ाई के साथ संस्कार की दीक्षा, 5 साल का रोड मैप हो रहा है तैयार। शिक्षा विभाग बिहार के भविष्य को संवारने की नई कोशिशों में जुट गया है। भविष्य को ऐसे तैयार किया जाएगा जो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि अपनी नैतिकता, कौशल और संस्कार के लिए भी जाना जाएगा। शिक्षा विभाग की इस कवायद से छात्रों के साथ शिक्षक भी सहमत नजर आ रहे हैं। हाँ, ये होना चाहिए, क्योंकि इंसान में अगर नॉलेज है तो वो, अभी जो इंडिया का स्टेट है जैसे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी वगैरह है, तो अगर किसी के पास नॉलेज है और वो हायर पोस्ट पे जा रहा है तो वो ये सब चीज़ों को दूर करने का कोशिश कर सकता है, लोगों की हेल्प कर सकता है। और जब कुछ कम पोस्ट पे हैं और जब वो हेल्प करना चाहते हैं तो उन पे बहुत से लोग आके सवाल करते हैं। मेरा मानना यही है कि अगर इंसान में ज्ञान हो तो वो सही और गलत में डिफरेंस कर सकता है। अगर वो सही से पढ़ा है तो उसको पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देन स्किल का बात है, तो अगर वो सही से सच में दिल से पढ़ा है तो हम लोग को स्किल भी आ ही जाता है। दरअसल केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के मुताबिक बिहार में शिक्षा विभाग भी 5 साल के लिए रोड मैप तैयार कर रहा है। शिक्षा विभाग ने भी तय किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल तक जाने के लिए सड़क हो और परिवहन साधन भी उपलब्ध हो। बच्चों के ऊपर बस्तों का बोझ हल्का किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के तहत क्लास 6 से ही छात्रों को हुनरमंद बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 6 समितियां बनाई हैं। ये सारा चीज़ भी बचपन से सिखाना ही चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए फ्यूचर में। आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, अगर आपके अंदर मोरालिटी नहीं रहेगी तो आप कैसे आगे किसी को इंस्पिरेशन भी नहीं दे सकते। और आपके जो पीछे हैं भाई बहन हुए, आपके फैमिली के जितने हुए, उन लोगों को भी आपको इंस्पिरेशन नहीं दे सकते। एक बैड इफेक्ट एक पूरे आपके सोसाइटी पे आएगा। हम लोगों को अलग अलग कमेटी में रखा गया है ताकि एक इसके इम्प्लीमेंटेशन पर एक बृहद कार्य योजना बनाया जा सके। और जब ये समिति के अनुशंसा विभाग को आएगी तो विभाग इस पर फिर नीतिगत निर्णय लेगा और आगे की कार्रवाई होगी। अगर विभाग ईमानदारी से अपनी पहल पर अमल करता है तो बिहार के छात्र न सिर्फ हुनरमंद होंगे बल्कि वो नैतिकता और संस्कार जैसे गुणों से भरे नजर आएंगे। कोशिश होनी भी चाहिए कि शिक्षण संस्थान सिर्फ डिग्री देने का जरिया ही ना हो बल्कि यहाँ से देश की तकदीर बदलने की भी तस्वीर बनाई जाए। शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति की 3 बातों को अमल में लाने का फैसला किया है। ज्ञान, कौशल और संस्कार, इन 3 विषयों पर जोर दिया जाएगा और इसके लिए विभाग ने अलग अलग लोगों की एक कमेटी बनाई है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार,
जी मीडिया पटना। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जेडीयू की तरफ से इम्तियाज अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी प्रवक्ता एजाज यादव हमारे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, जो अक्सर स्टूडियो में होते हैं, अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन एक शिक्षाविद के तौर पर भी वो बहुत ज्यादा कुछ रोशनी डाल सकते हैं इस मुद्दे पर कि वाकई बच्चों को शिक्षा किस तरह की मिलनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और शुरुआत हम पहले बीजेपी से करते हैं। डॉक्टर राम सागर सिंह, जरा बताइएगा कि आखिर ये बदलाव क्यों महसूस हुआ? पहले केंद्र सरकार ने यह पहल की, उसके बाद अब बिहार सरकार ने भी एक कमेटी बना दी है और बताया जा रहा है कि इस कमेटी से सुझाव मांगे गए हैं कि अगले 5 साल का रोड मैप तैयार करके दीजिए कि किस तरह का बदलाव होना चाहिए। अभिषेक कात्यायन जी, शिक्षा नीति में सुधार का बहुत लंबे समय से 1986 से ही शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति बनाई नहीं गई थी। लंबे समय से इंतजार था और करीब 2 लाख लोगों से अलग अलग पॉइंट पर इस पर विचार विमर्श किया गया। 2-3 साल तक विचार विमर्श करने के बाद ये शिक्षा नीति का एक स्वरूप दिया गया है। जो मैकाले की शिक्षा नीति थी, जो केवल बाबू बनाया करते थे, अब हिंदुस्तान में बाबू बनाने की बात नहीं, अब अच्छे नागरिक बनाने की बात होगी। हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट की बात होगी। अब परफॉर्मेंस के आधार पर ये किए जाएंगे और टीचरों को भी समय समय पर ट्रेनिंग देने की बात होगी और 5वीं क्लास तक बच्चों को उसके मातृभाषा में पढ़ाने की बात। हाँ, ये लेकिन कहने वाले तो बहुत पर भी ध्यान दिया, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल रोजगार को लेकर जब आपको ध्यान देना चाहिए था तो आप संस्कार और नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगे। कात्यायन जी, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। इसमें स्किल डेवलपमेंट पर काफी जोर है, स्किल पर भी जोर है। एक भी चीज अछूता नहीं रहा है। अगर स्किल का 6ठे क्लास से ही उसका व्यवस्था किया जाए, लोगों को जानकारी हो, तो कभी भी पढ़ाई पहले था, एंट्री था, एग्जिट नहीं था। अब है क्या कि कोई ये नहीं रह गया कि इसी स्ट्रीम में ये करना है। ठीक है, एजाज यादव जी बताइए कि क्या इसको लेकर विपक्ष का कोई विरोध है? क्या ये जो शिक्षा नीति है जो केंद्र सरकार पहले लागू करने की तरफ बढ़ी, उसके बाद अब बिहार सरकार ने भी एक कमेटी बना दी है कि इसका प्रस्ताव दीजिए और सुझाव दीजिए कि अगले 5 साल में हम शिक्षा का पैटर्न कैसे बदल सकते हैं? देखिए, शिक्षा का पैटर्न बदलना तो बहुत जरूरी था। अब पिछले 15 सालों में देखें तो शिक्षा बिहार का बहुत बदतर हो चुका है। न शिक्षक है, न बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आज बच्चे कह रहे हैं कि संस्कार की जरूरत है, कौशल की जरूरत है, तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको पढ़ाया ही नहीं जा रहा है स्कूल में। शिक्षक है नहीं तो इन्हें पढ़ाया कहाँ से जाएगा? अगर शिक्षक होते, ढंग से ये लोग को 5 पीरियड 8 पीरियड पढ़ाया जाता तो बच्चे इतने व्यस्त रहते कि वो इधर उधर भटक नहीं पाते, घर आके टास्क बनाते, अगले दिन की टेस्ट की तैयारी करते। तो ये अगर ढंग से पढ़ाई होती तो संस्कार और कौशल सब कुछ कवर हो जाता। नहीं, लेकिन आपने 15 साल का जिक्र किया। 15 साल से पहले भी आप कोई सरकार बताइए, अगर आप, हाँ, आपको याद हो कि कब किस सरकार ने बच्चों को संस्कार देने की बात की है या नैतिकता का पाठ पढ़ाने की बात की है? आपने 15 साल का ही जिक्र क्यों किया? इससे पहले तो कभी इस तरह की चर्चा ही नहीं हुई कि बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए, अनुशासन सिखाया जाए। देखिए कात्यायन जी, जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, जो बुनियादी शिक्षा जो महात्मा गांधी दिए थे, वो तो यही कहता है कि आप बच्चों को इस तरह की पढ़ाई दीजिए कि उनका कौशल का विकास हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, स्किल का डेवलपमेंट हो, फॉरेन लैंग्वेज के साथ साथ मातृभाषा को भी सीखे ताकि बच्चे कमा भी सके और पढ़ भी सके। नहीं, फिर आप कौशल पे ही जा रही है। मैं बार कौशल पे, तो कौशल विकास तो ठीक है, वो तो ट्रेनिंग है कि भाई आप आगे चलकर रोजगार पाएं। मैं बात कर रहा हूं आचरण की, मैं बात कर रहा हूं बिहेवियर की, मैं बात कर रहा हूं संस्कार की, बात कर रहा हूं नैतिकता की। इसका पाठ किस सरकार ने पढ़ाने की कोशिश की इससे पहले? 30 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल से पहले जाते। आप नजदीकी का 15 साल देखिए ना। नहीं, मैं तो वो भी कह रहा हूं कि भाई इन्होंने भी 15 साल में अब जाकर ये पैटर्न में बदलाव की बात की है, लेकिन आप सिर्फ 15 साल का जिक्र क्यों कर रही हैं? 15 सालों में ही शिक्षा बदतर हुआ है। हाँ। इन 15 सालों में ही स्कूल में शिक्षक नहीं है। ठीक है। इन 15 सालों में ही बच्चे सिर्फ
खाना खाने के लिए स्कूल जाते हैं, उसके बाद बाग आते हैं। ठीक है, इन चलिए 15 सालों के इम्तियाज तो अंसारी बच्चे साहब, 12 के, इम्तियाज आप अंसारी पूछिए क्या वो साहब, एक ये जरूरत लिख सकते अब जाकर ही हैं? क्यों महसूस हुई? इसलिए कि हाँ, अब लगता है कि केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की तो बिहार को भी लगा कि हमें ये करना चाहिए, जैसा कि एजे यादव जी कह रही हैं कि 15 साल में ये पहल नहीं हुई। शिक्षा की नीति बनाया जाए, कौशल का विकास हो, संस्कार दिया जाए। एजवा यादव जी जो कह रही हैं कि 15 साल में, तो इनका अपना 15 साल का इतिहास इनके पास है क्या? चारवाहा स्कूल के सेवा इनके पास और कोई था? चारवाहा स्कूल में बच्चों को लेके गए, ये इनका शिक्षा नीति था। आज ये 15 साल पे क्या सवाल उठाएंगे? ये इनकी नीति तो चारवाहा स्कूल था, बच्चों को चारवाहा स्कूल तक ले जाना, बिहार में अपहरण और हत्या का उद्योग करवाना, बच्चों को शिक्षा देने के बजाय ये तो लाठी रैली का बात करते थे, ये लाठी थमाने का बात करते थे, कलम थमाने का इन्होंने कभी बात किया कहा? ये तो लाठी रैली का बात करते थे, तेल पिलावन लाठी रैली, कलम का इन्होंने बात कहा क्या? शिक्षा का बात करने। अच्छा इम्तियाज अंसारी साहब, क्या ये सही है, क्या ये सच है कि इस बार के चुनाव में जिस तरह से शिक्षा को मुद्दा बनाया गया, रोजगार को मुद्दा बनाया गया, तो सरकार को लगा कि हमें तुरंत इस पर कदम उठाना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा हमें? सरकार ने 15 सालों में बिहार को विकास की उस ऊंचाई पे ले गई कि शिक्षा की बात होने लगी, रोजगार की बात होने लगी। हमने चारवाहा स्कूल से निकाल करके स्कूल को भवनों में तब्दील किया, पढ़ाई पे तब्दील किया, हमने शिक्षा पे जोड़ किया, इसलिए इस चुनाव में शिक्षा पे बात होने लगी, रोजगार पे बात होनी चाहिए। और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा से परिपूर्ण छात्र को साथ साथ में उनके अंदर कैरेक्टर भी अच्छी होनी चाहिए, उनका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। इस तरह की चिंता राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, तो ये एक अच्छा चलिए ठीक है। राजेश राठौर साहब आप बताइएगा, ये बड़ा सवाल यही है कि आज वर्तमान की केंद्र की एनडीए सरकार ने ये पहल की और ये पिछले आप देखिए 1-2 साल 3 साल में लगातार ये चर्चा का विषय बना कि शिक्षा का जो पैटर्न है, जो ढर्रा है, उसे बदलने की जरूरत है। हम बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही केंद्रित क्यों कर रहे हैं? अभिषेक जी, इसकी बहस 2-4-10 मिनट में तो नहीं हो सकती, लेकिन जहां तक आप संस्कार की बात की है, तो ये भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, वहां से ही हम शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो यहाँ के एक बच्चे संस्कारी होते हैं। जैसे कि आप बगल में संजय जी हैं, नीतीश जी के राज में नहीं पढ़े हैं, राम सागर जी हैं, नीतीश जी के राज में नहीं पढ़े हैं, मैं नीतीश कुमार जी के राज में नहीं पढ़ा हूं, मेरा घर बाजपट्टी ब्लॉक के बनगांव पंचायत में पड़ता है, मेरे घर से संस्कृत पाठशाला है जहां मैं चट्टी लेके जाता था। क्या मैं संस्कारी नहीं हूं? तो इन और रोजगार नहीं दे सकते तो दूसरी ओर डाइवर्ट करते हैं, शिक्षा की नीतियों में चेंज कर देना। कोई बात नहीं है, शिक्षा तो बेहतर दे। शिक्षा की सुधार के लिए सबसे पहले जरूरी है कि शिक्षकों की व्यवस्था हो, शिक्षकों की बुनियादी सुविधा की व्यवस्था हो, तब शिक्षा में सुधार होगा। शिक्षक की बात नहीं करते, शिक्षा में सुधार की बात करते हैं। ये कैसी बात करते हैं? रोज अरे मैं आपकी बात मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। यही दिक्कत है कि हम लोग को बोलने तक नहीं दिया जाता। जब हम लोग अगर नीतीश की राज में नहीं पढ़े तो मैं संस्कारी नहीं हूं, अभिषेक कत्याल जी नीतीश जी के राज में नहीं पढ़े तो वो संस्कारी नहीं है क्या? इनके राज में जो नहीं पढ़े वो IAS IPS नहीं हुए? देश और दुनिया जानता है कि देश भर में सबसे बेसी। लेकिन राजेश राठौर साहब देखिए, एक बेसिक जो सवाल उठता है। बात खत्म होने दीजिए अभिषेक जी मेरी बात खत्म होने दीजिए। आपके सवालों का मैं जवाब दूं। क्या वो IAS IPS संस्कारी नहीं है? सवाल ये है कि ये रोजगार नहीं दे सकते तो संस्कार की बात करते हैं। लेकिन राजेश राठौर साहब नहीं, राजेश राठौर साहब देखिए, मैंने पहले ही एक बात कही थी। देखिए सुनिए, हम दुनिया के तमाम देशों से अपनी तुलना करते हैं, तो हम वहां की जब बात करते हैं तो वहां बड़े व्यापारी हैं, तो हमारे यहाँ भी व्यापारी हैं, हमारे यहाँ भी बड़ी कंपनियां हैं, हमारे यहाँ भी IAS IPS हैं। कैसे चले जाइएगा? लेकिन वहां की व्यवस्था देखिए राजेश राठौर साहब, दूसरे देश की व्यवस्था देखिए। रोजगार नहीं दे सकते तो आप स्किल्ड की बात करते हैं। राठौर साहब दूसरे देश की व्यवस्था देखिए, स्किल्ड के बिना चला है। वहां व्यवस्था देखिए, वहां स्वच्छता देखिए, वहां डिसिप्लिन देखिए। अरे देखिए इनको दरी पार की बात करते हैं।
जिस देश के गृह मंत्री तरीपार हो उनके ये कार्यकर्ता है। अरे देश के सुनिए, गृह मंत्री ये तरीपार देखिए, हो। मुझे नहीं लगता कि ये विषय राजेश राठौर साहब आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। आप अपना पक्ष रखिए। नहीं करता जो तरीपार हो, ये कौन है? चलिए ठीक है, डॉक्टर संजय के पास चलते हैं। एक मिनट राजेश राठौर साहब, राजेश राठौर साहब, राठौर साहब, अरे एक देश के तरीपार, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तरीपार हो, जिसके गृह मंत्री तरीपार हो, जिसके प्रधानमंत्री झोला लेके भाग जाने की बात करते हो, उनके ही लोग हैं। अब राठौर साहब आपकी बात सुन ली, अब हो गया। राठौर साहब एक मिनट, इम्तियाज अंसारी साहब एक मिनट, राठौर साहब प्लीज, राठौर साहब एक मिनट। अरे सृजन चोर कौन है? डॉक्टर राम सागर सिंह प्लीज आप चुप रहिए। डॉक्टर राम सागर सिंह कौन है? एक मिनट, राठौर साहब एक एक करके बात कीजिए प्लीज। राठौर साहब एक मिनट। डॉक्टर संजय आपकी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षाविद के तौर पर आपको क्या लगता है कि पढ़ाई का जो स्टडी का एजुकेशन का जो पैटर्न है उसमें जिस बदलाव की बात कही जा रही है कितना जरूरी है आपको लगता है? देखिए, एक बड़ा गंभीर विषय है और इस गंभीरता को अगर हम लोग सब लोग बनाए रखेंगे तो बेहतर तरीके से हम लोग डायलॉग कर पाएंगे। जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो भारत की संस्कृति रही है, जो मौलिकता यहाँ की रही है, इस मौलिकता में चरित्र निर्माण का ही पहला पार्ट था शिक्षा का। अगर चरित्र निर्माण अगर शिक्षक नहीं कर पा रहा है तो माना ही नहीं जाता था कि वो शिक्षा पूर्ण हुई। बिल्कुल। उसके बाद आता था नॉलेज और उसके बाद आता था स्किल। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये चीजें आज आ रही है, तो हमारी ऋग वैदिक काल से ये चरित्र की बात होते रही है। और विवेकानंद की एक लाइन में बताना चाहूंगा कि विवेकानंद उस समय कहे थे कि जब तक त्यागी और बीतरागी लोगों के कंधे पर यह शिक्षा का दायित्व नहीं दिया जाएगा तब तक ये भारत दूसरे के पादुकाओं में ही झुका रहेगा। मतलब वो कह रहे थे कि जो शिक्षक हों, जो शिक्षा देने का जिनके ऊपर दायित्व हो, उनका चरित्र भी ऐसा हो जिसका असर बच्चों पर पड़े। और वो कहना चाह रहे थे कि शिक्षक का जो व्यक्तिगत चरित्र होता था उसका असर बच्चों पर पड़ता था। शायद इतने दिनों के भटकाव के बाद, शिक्षा में अलग अलग प्रयोग के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार ने इसको महसूस की कि एक शिक्षा का इंपॉर्टेंट पार्ट जो चरित्र का निर्माण है वो हमसे छूट रहा है। और अच्छी बात है, ठीक है, देर से ही इन्होंने पहल की, लेकिन अगर इन्होंने रखा कि अगर नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन हो, अगर स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन हो, तो हम चरित्र ओरिएंटेड या संस्कार ओरिएंटेड अगर एजुकेशन नहीं करेंगे तो हम एक मानव का निर्माण नहीं कर पाएंगे। एक रोबोट तो बन सकता है, इस मेटेरियलिस्टिक एज में धन कमाने का एक व्यक्ति तो बन सकता है जो इतने पैकेज की नौकरी पर वो कभी अमेरिका में करेगा, कभी इंडिया में करेगा, लेकिन जिस मानव की बात करते हैं, जिस नागरिक की बात हम करते हैं, वो हम नहीं गढ़ पाएंगे। तो ये चीजें आई है। लेकिन जो सवाल है कि ठीक है, नई शिक्षा नीति आएगी, इस पर काफी मैराथन बैठकें हो रही हैं, सारे निदेशकों को ये दिया जा रहा है जिम्मेवारी कि अब स्कूल जो है उसमें ये तीनों चीजें हों। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आता है वो आता है कि आखिर इतनी देर क्यों? आज मैं पढ़ रहा था, यूजीसी का एक रिपोर्ट आया है कि अब जो जनरल एजुकेशन में जो बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उनको इंटर्नशिप की शिक्षा दी जाएगी। उनको इसके लिए नहीं केवल बताया जाएगा कि आपने भूगोल से एमए कर लिया, अब आपके पास ऑप्शन एक शिक्षक बनने का नहीं। अगर वो बच्चा भूगोल में ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसको इंटर्नशिप करा के भौगोलिक क्षेत्र की समझ उसके अंदर में विकसित हुई कि नहीं हुई, और उसको यह बताया गया कि नहीं कि इसमें कौन कौन सी संभावनाएं हैं रोजगार की। ठीक बात है कि रोजगार एक बड़ा इशू है और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन जॉब ओरिएंटेड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। शिक्षा जो जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि आपने कहा कि इस देश की और इस राज्य की शिक्षा मार्क्स ओरिएंटेड है, चाइल्ड ओरिएंटेड नहीं है। जिस दिन इस देश की शिक्षा चाइल्ड ओरिएंटेड हो जाएगी, उस दिन बच्चों में नॉलेज भी आ जाएगा, स्किल भी आ जाएगा। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कही जिस पर मैं डॉक्टर राम सागर सिंह से जवाब चाहूंगा
कि आपने कहा बहुत अच्छी बात कि अच्छे बच्चों का या अच्छे नागरिक का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि वो शिक्षक जो शिक्षा दे रहा है वो भी उसी स्तर का हो। डॉक्टर रामसागर सिंह, एक सवाल और भी पिछले दिनों चुनाव के दौरान बहुत उठा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जब बात हुई तो यह कहा गया कि पिछले 15 साल में जिन शिक्षकों की भर्ती हुई उनकी क्वालिटी को लेकर, उनके तौर तरीकों को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। क्या यही शिक्षक राष्ट्र निर्माण के लिए बच्चों को तैयार करेंगे? कात्यायन जी, इसी विषय को लेकर करके अब जो आगे का शिक्षा नीति बना है उसमें आंगनबाड़ी में भी जो बच्चे, छोटे बच्चे जाएंगे उसमें भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, अब उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा और अच्छा शिक्षक बनाया जाएगा। इसमें उन सारे चीजों को शामिल किया गया है। और ये केवल सरकार की ये शिक्षा नीति नहीं है, ये राष्ट्र की शिक्षा नीति है। मैं ठीक है, पूरे राष्ट्र की बात कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष की चिंता को या विपक्ष के सवालों को सीधे तौर पर आप खारिज भी नहीं कर सकते ना। मेरे द्वारा उनकी चिंता भी जायज है, उनके भी कोई सवाल है तो वो सही है, क्योंकि उनका ये हक बनता है कि वो सवाल पूछें। आप शिक्षकों को कितना ट्रेंड करेंगे? ये बार बार सवाल उठता है कि क्या शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बिहार में सही रही है पिछले 15 साल में, जिस प्रक्रिया के तहत शिक्षक आज चुने गए? अब पहले जो शिक्षक चुने जाते होंगे, जो पहले शिक्षा नीति थी उसके अनुरूप शिक्षकों का चयन होता था। अब आगे जो शिक्षक नियुक्ति होगी वो अब इस शिक्षा नीति के अनुसार। एजे यादव जी, इसका जवाब दीजिए। ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूं बहुत छोटी छोटी टिप्पणी, क्योंकि सबसे पहले हमने टिप्पणी ले ली थी एजे यादव जी कि वर्तमान में जो शिक्षक हैं जी, ये पिछले 15 सालों में जो शिक्षक की बहाली हुई है वो अप टू द मार्क नहीं है, वो बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे। और दूसरी बात कि जितने शिक्षक की जरूरत है उनकी सिर्फ 1/3 शिक्षक की ही बहाली हुई है। इस वजह से शिक्षक जो है वो ओवरवर्क्ड है, कभी पोलियो ड्रॉप में लग जाते हैं, कभी जनगणना में, कभी पशुगणना में। अगर सरकार शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने का काम दे, जितने स्कूल में शिक्षक चाहिए उतने क्वालिफाइड शिक्षक। हालांकि ये अभी एजे यादव जी, ये थोड़ा अलग आपने बात कह दी, क्योंकि ये पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए या फिर चुनाव के प्रक्रिया में ये शिक्षक आज से नहीं लग रहे हैं, पहले भी लगा करते थे। ऐसा नहीं है कि ये वर्तमान में अभी जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति है, एक भी शिक्षक ये 15 सालों में जो बहाल हुए अप टू द मार्क नहीं है। जो लालू प्रसाद यादव जी के समय के शिक्षक थे वो पढ़े लिखे हैं और ढंग से पढ़ा पाते, वो ट्रेन शिक्षक हैं। अभी वाले एक तो शिक्षकों की कमी है, ऊपर से जो सरकार है। चलिए, यानी आपकी चिंता, विपक्ष की चिंता है कि शिक्षक ट्रेंड नहीं है इसलिए वो बच्चों को ट्रेंड नहीं कर सकते हैं। इम्तियाज अंसारी साहब, छोटा सा आपसे जवाब, उसके बाद राजेश राठौर साहब उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इम्तियाज अंसारी साहब, क्या शिक्षक वर्तमान में जो बहाल हुए हैं, जो आप कहते हैं कि हमने 5-6 लाख शिक्षकों की नौकरी, 5-6 लाख रोजगार या जो भी दिया है, नीति लागू भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। बताएं इम्तियाज अंसारी साहब, क्या ये शिक्षक राष्ट्र निर्माण में बच्चों को आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं? बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं होता है, जमीन पे उस्ताद। देखिए, जो सरकार की जो पूर्व में नीति थी, जो नियम था, उस नियम से उन लोगों की बहाली की गई, लेकिन नई नीति बन रही है तो उस पे जो मंथन हो रहा है, उसमें विचार आ रहा है, सभी का राय आ रहा है, तो उस अनुसार जहां पे जरूरत पड़ेगी, अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे, आंगनबाड़ी की शिक्षिका को जब ट्रेन किया जाएगा तो क्या सभी टीचरों को, शिक्षकों को जहां तक जिस तरह से लैस करने की जरूरत होगी सरकार लैस करेगी, क्योंकि अब बच्चों में हम लोगों को एक राष्ट्र निर्माण वाला व्यक्ति, एक नागरिक परिपूर्ण बनाना है, तो उसके लिए सरकार हर तरह की नीति अपनाएगी। जो उसमें मंथन होगा, जो सब लोगों का राय आएगा, विचार आएगा, 30 सेकंड में राजेश राठौर साहब, 30 सेकंड में आप, उसके बाद डॉक्टर संजय से आखिरी टिप्पणी लेंगे। राजेश राठौर साहब, देखिए, ये अब कह रहे हैं कि हम सारे शिक्षकों को, जो लाखों की संख्या है, उनको भी ट्रेंड करना नहीं है। देखिए, मैं क्या कहा कि मेरा काम सिर्फ आलोचना करना नहीं है। सरकार को अच्छा काम करना चाहती है तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार सिर्फ आय वास के लिए, लंबी लंबी बात के लिए, लंबी लंबी योजना के लिए काम ना करे। शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का काम, शिक्षक छोड़ के सब काम कर रहे हैं शिक्षक। पुलिस का काम बिहार में रह गया है, पुलिस का जो व्यवहारिक काम है वो छोड़ के दूसरा काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ अपराध बढ़ रहा है, यहाँ शिक्षा की घटोतरी हो गई है। तो सरकार का अब सिर्फ काम रह गया आय वास करना, लंबी लंबी बात करना।
काम कुछ नहीं करना। अब नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि लंबी लंबी बात बहुत हो गई, 3 नंबर पे आप चले गए, कम से कम शिक्षा को 1 नंबर पे ले आइए, यही मुझसे आग्रह है। ठीक है डॉक्टर संजय आखिरी टिप्पणी और बहुत छोटी टिप्पणी मैं चाहूंगा कि अब सवाल वही उठता है, हालांकि चूंकि ये बहस इतनी बड़ी है कि भाई इसको बहुत कम समय में समेटना होगा। बताइए जरा कि क्या वर्तमान में जो शिक्षक हैं, जिस प्रक्रिया के तहत बहाली हुई, ये शिक्षक कितना भविष्य निर्माण में मदद कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस इनके प्रति मेरा कम है, क्योंकि इसको अन्यथा लोग नहीं लेंगे। ये बना था कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ। अब डिग्री ला करके जिन्होंने नौकरी पाई है, जिनका पैशन ही नहीं था कि हम शिक्षक बने जीवन में, उनसे गुणवत्ता की अपेक्षा बहुत नहीं की जा सकती है। हो सकता है बाद में सरकार उनको ट्रेंड करके या उनको एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके कि आप बिहार को बेहतर बनाएं, ये अलग बात है। लेकिन असर की रिपोर्ट है, मैं बता रहा हूं, असर की रिपोर्ट आई है बिहार के परिप्रेक्ष्य में 2-2, 3-3 बार कि 8वीं क्लास का बच्चा 3री क्लास के हिंदी के 2 वाक्य शुद्ध नहीं पढ़ सकता है। ये बिहार के शिक्षकों की क्वालिटी है। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन चीजें कहीं तो छूट रही है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, उसमें आप इंडेक्स में देख लीजिए बिहार कहां खड़ा है। तो ठीक है, भवन बना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जहां तक क्वालिटी एजुकेशन की बात, जिसमें शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान था, अगर विपक्ष की चिंता है, विपक्ष के सवाल हैं और शिक्षकों की संख्या पर, एजाज यादव जी खुद पटना यूनिवर्सिटी की टीचर हैं, उनको पता होगा कि उनके डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, पटना यूनिवर्सिटी में किस विभाग में कितने शिक्षक हैं और कौन सा आप निर्माण करेंगे। तो हायर एजुकेशन को छोड़ दीजिए, स्कूलों में भी वही स्थिति है कि जहां शिक्षक हैं ही नहीं विषय, यानी एक चिंता की बात है। और मुझे लगता है रामसागर सिंह और इम्तियाज अंसारी साहब, आप लोग ये समझिएगा कि विपक्ष की जो चिंता है या विपक्ष का जो सवाल है, उसे आप खारिज नहीं कर सकते, वो जायज है। क्योंकि एक एक्सपर्ट, एक शिक्षाविद के तौर पर डॉक्टर संजय भी कह रहे हैं कि हाँ, वर्तमान में जो शिक्षक हैं उनसे बहुत उम्मीद करना भी सही नहीं होगा। हाँ, उनको आप ट्रेंड कर दीजिए तो हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। शिक्षा नीति पर सही से आप काम कीजिए, ये बहुत जरूरी है। बिहार में जो शिक्षक की बहाली हुई है, वो शिक्षक बहाली के लायक नहीं थे, उनका वो विरोध करते हैं विपक्ष का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।